बताएगा कि अमन और चांदनी किधर है। अच्छा, लगता है उस दिन तेरे को जो खाना खिलवाया वो आज असर कर रहा है। हाँ? बता बता, अरे बता ना मेरे बाप, जल्दी बता। थोड़ा नजदीक आओ ना। हाँ बता। मेरा शर्ट में देखो, काय को वो दोनों है ना साहब, इधर मेरे दिल में छुपे हैं। चुप साले, कुछ फायदा नहीं। तेरे को मार कर भी फायदा नहीं, खिला कर भी फायदा नहीं। नहीं सुधरेगा साला। साहब साहब, वो ठंडा तो देके जाओ। थक गया क्या साहब? अरे बोलो तो मैं आऊं हाथ मालिश वालिश करने के लिए। अपने को कोई टेंशन नहीं है। फिर फोड़ दिया। मुझे पता तुम यही कमरे में छुपी हो। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। तो खाना खाने के लिए नीचे क्यों नहीं आई? भूख नहीं थी। चांदनी, 15 मिनट और बाकी हैं, उसके बाद सारे वर्कर्स बुफे क्लोज करके चले जाएंगे और मैं भी तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिलवा सकूंगी। चलो खा लो। मुझे भूख नहीं है। अपने आप को किस बात की सजा दे रही हो चांदनी? मैं सच कह रही हूँ, मुझे भूख नहीं है। क्या किस बात से परेशान? कुछ भी तो नहीं। मुझे नहीं पता। शीना, अमन ने हिंदू रिवाजों के मुताबिक शादी करने से इनकार कर दिया तो और मैंने उनके रिवाजों के मुताबिक निकाह करने से। कमाल करते हो तुम दोनों। अभी से इतने जिद्दी बने रहोगे तो पूरी जिंदगी बाकी है तुम दोनों के सामने यार। For heaven's sake, take it easy। और जब धर्म और देश देखे बिना प्यार किया है तो किसी ना किसी को तो समझौता करना ही पड़ेगा ना। मैं ही समझौता क्यों करूं? इसीलिए चांदनी कि तुम्हारी प्रेम कहानी में सिर्फ दो किरदार, एक तुम और एक अमन। अब किसी को भी समझौता करना है। यही तो मैं भी कह रही हूँ शीना, मैं समझौता क्यों करूं? तुम मेरी जगह पे तो क्या करोगे? थैंक गॉड चांदनी कि मैं तुम्हारी जगह पे नहीं हूँ और नहीं होना चाहती। इतनी मुसीबतों से तो मैं अकेली बची। And in any case, मैं क्या जवाब? तुम्हारे और अमन की दोस्ती है, तुम दोनों को सुलझा लो। इसीलिए इस बारे में अगर तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए तो वो अमन है और कोई नहीं। You're right. मैं अमन से ही बात करूंगी। पॉप 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 क्या? पॉप गेस व्हाट पॉप अरे क्या? अरे क्या 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 पॉप चांदनी का मुझे फोन आया कैन यू इमेजिन यस पॉप चांदनी ने मुझे फोन किया पॉप मैं घर की तरफ धीरे 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 बढ़ रहा था अचानक से मेरी मोबाइल की घंटी बजी ट्रिंग 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 मैंने फट से फोन उठाया और कहा हेलो और वहां से एक प्यारी सी सुंदर सी आवाज गूंजी जो मेरे कानों में खो गई हेलो अनु 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 और उसके पहले कि मैं उसे कुछ भी कहता उसने मुझसे कहा हेलो अनु तुम मेरी चिंता मत करना मैं बहुत अच्छे से हूं और मैं तुमसे प्यार करती हूँ प्यार करती हूँ प्यार करती हूँ कैन यू इमेजिन पॉप शी सेड दैट टू मी लेकिन अरे पेपर में ऐड देखा होगा और फौरन मुझे मोबाइल पे फोन किया
नहीं पूछा कि वो कहाँ है। I mean, मैं उसे पूछने वाला था, लेकिन उससे पहले कि मैं उसे पूछता, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। देखा, इस पे नंबर आया होगा। अरे पॉप, मैंने आपसे कहा ना बाबा, नंबर नहीं आया है। या तो इंटरनेशनल कॉल होगा, या तो पब्लिक फोन से किया होगा, इसलिए नंबर नहीं आया। Anyways, it doesn't matter. All that matters is कि चांदनी खुश है और मुझसे बहुत प्यार करती है, प्यार करती है, प्यार करती है। पॉप, I love you, I love everybody. फैमिली कर्स, राइट? 2 बार पढ़ चुकी हूँ मैं। पता है, इस कहानी का एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगर तुम इसी तरह चुप रहे ना, तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि एंडिंग क्या है। आसमान नहीं टूट पड़ेगा। कहानी है ये, हमारी जिंदगी की हकीकत नहीं। हाँ, लेकिन हमारी जिंदगी की कहानी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ड्रामा ही ड्रामा। हाँ, लेकिन हमारी कहानी और इस कहानी में फर्क है। ये कहानी कब और कैसे खत्म होती है तुम जानती हो, लेकिन हमारी जिंदगी का क्या अंजाम होगा ये कोई नहीं जानता। हेलो राजेश, अनु बोल रहा हूं। खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या हुआ? Guess what? चांदनी का फोन आया था मुझे। क्या? आई स्वेयर यार, तेरी कसम, अरे बाबा मेरी कसम। लाइन इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत देर तक बात की मैंने। अनु, चांदनी तुम्हें फोन नहीं कर सकती। मैंने बात की उससे, मैंने। तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा अनु। अरे यार राजेश, कौन मजाक करेगा? मैंने कहा ना कि वो तुम्हें फोन नहीं कर सकती। मतलब फोन नहीं कर सकती? अरे यार क्यों नहीं कर सकती फोन? क्योंकि वो घर छोड़कर भाग गई। और अगर उसे किसी की याद आती ना, तो अब तक वो वापस आ गई होती। अनु से बात करेंगे। जी। और तुमने उसे बता दिया कि चांदनी भाग गई है। वो क्या समझेगा? उसे जो समझना था वो समझ चुका है, और अगर नहीं समझा तो किसी को उसे समझाना चाहिए। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पागल हम सब हो गए, हम सब पागल हो गए। इसीलिए तो चांदनी इतनी आसानी से यहां से भाग गई। ये किस लिए? बस तुम्हें खुश देखना चाहता क्या खुशी सिद्दीकी साहब, मुझे तो अफसोस होता है ये सोचकर कि मुझे मेरे अपने ही समझने में नाकामयाब हूं। हूँ। अरे भाई, उनकी उम्र और तुम्हारी उम्र काफी होती है, लेकिन मैं सबसे बड़ी यकीन से कहता हूँ कि ये सुहेल का जोश हमारी कौम को बहुत कुछ हासिल कराएगा। मुझे यकीन है इस बात पर। और फिर मैं तो हूं तुम्हारे साथ। आगे बात करो। जी जरूर। वो जो फौजी है ना, उससे तुम बदला ले सकते हो। बात आसान है। कैसे? ये तोहफा खोलकर देखोगे तो ये सवाल तुम्हारे मन में नहीं आएगा। और हाँ, तोहफा पसंद है तो हमें फोन जरूर करना। चलो रेवल।
हाय। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस वो तुम्हारा और अमन का कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ कि अब भी एक दूसरे से खफा हो? मैंने तो अमन से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। नाराज होकर कहीं चला गया है, अभी तक वापस नहीं आया। व्हाट? शीना कहाँ गया होगा वो? चांदनी, आ जाएगा अमन। जाएगा कहाँ? अपने प्यार पे इतना ही भरोसा नहीं है। भरोसा है, लेकिन पता नहीं क्यों एक डर सा लग रहा है। किस बात का डर? खोने का डर। चांदनी, ये सब बचपना है, इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। कमजोर नहीं हूं मैं। तो फिर ये डर कैसा? इतनी जिंदगी की तमाम मुश्किलों का सामना कैसे करोगी तुम? जैसे पहले करती थी अमन के साथ। क्या नहीं देखा हमने, क्या नहीं हुआ हमारे घरों में, क्या क्या छोड़कर हम यहाँ चले आए सिर्फ अपने प्यार की खातिर। यहाँ आने के बाद भी कम मुसीबतों का सामना नहीं किया हमने। कुछ दिनों तक तो हमारे बीच तुम्हें लेकर भी दरार आई। मुझे लेकर? हाँ, लेकिन हमने सभी मुसीबतों का सामना किया और कभी अपने प्यार को कम नहीं होने दिया। तो अब क्या हो? अब बात प्यार की नहीं, धर्म की है। शीना, अब हमारे प्यार के बीच में धर्म दरार बना हुआ है। बहुत अच्छा तरीका है दूसरों को इल्जाम लगाने, फिर चाहे वो धर्म हो या शीना। एक बात कहूं तुम्हें चांदनी, और मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि तुम्हें बात अच्छी लगेगी या बुरी, मगर रिश्ते में दरार हम खुद बनाते हैं। और अगर तुम्हारे और अमन के रिश्ते में कोई दरार आ रही है, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, कोई और नहीं। प्यार करती हो अमन से, घर छोड़ सकती हो उसके लिए, माँ को भी छोड़ सकती हो, और यहाँ आके धर्म का पल्लू पकड़ के बैठ गई। घर को छोड़ सकती हो प्यार की खातिर, माँ को छोड़ सकती हो प्यार की खातिर, लेकिन धर्म को नहीं। कोई बात नहीं, मत छोड़ो धर्म को, अमन को छोड़ो, लेकिन तुम्हें तो वो भी मंजूर नहीं। तो इन सब परेशानी का जिम्मेदार कौन हुआ चांदनी? मैं? धर्म? क्या तुम खुद? राजेश, हाँ माँ। मुझे लगता है कि चांदनी के बारे में तुम बहुत ज्यादा ही परेशान हो। परेशानी में तो उसने डाल दिया है माँ। बेटा, इस परेशानी से निकलकर कुछ वक्त अनन्या को भी दो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है राजेश, और फिर अनन्या तो नहीं जानती कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। क्या बात कर उसमें इतना बचपन है। बेटा, जहां बचपना है वहां जिंदगी बहुत खुशी से गुजरती है। मेरी और उसकी सोच में बहुत फर्क है। फिर वही बात, अगर तुम उसके साथ वक्त नहीं गुजारोगे तो वो तुम्हें समझेगी कैसे? और फिर शादी के बाद लड़कियां समझदार हो जाती हैं। अनन्या तुम्हें बहुत पसंद करती है। सिर्फ पसंद करना ही काफी नहीं होता। बेटा, वो बदल जाएगी। एक लौती बेटी है, लाडली है तुमसे। मैं चाह कर भी इस वक्त अनन्या के साथ वक्त नहीं गुजार सकता। मेरा दिमाग बस एक ही जगह अटका है। चांदनी। मुझे लगता है कि तुम्हें चांदनी के मामले में शामिल करके तुम्हारे पापा ने बहुत बड़ी गलती की है। माँ, मैं अनु की बात करके जैसे मैंने ये बात मान सकता है कि चांदनी ने सचमुच से फोन किया।
की सर्दियों में दम टूट जाएगा।